आज पत्रकारिता को बदनाम किया जा रहा है, उसे गलत दिखाया जा रहा है और गलत रूप में परोसा जा रहा है। जो लोग मनीष कश्यप के पोस्टर के नीचे जाकर डोमकच कर रहे हैं वो डोमकच ही कर सकते हैं। मनीष कश्यप पोस्टर में चले गए और ये लोग रोड पे हैं। पत्रकारिता के स्तर को ये लोग गिरा के रख दिए हैं। आप समझिए, इनकी तुलना मैं इससे करूंगा कि नाली होता है ना, और नाली में सड़ा हुआ बजबजाता हुआ कीड़ा होता है। आज जो चीज़ पत्रकारिता में हो रहा है, जिस वीडियो को हम देखते हैं उसके सामने कुछ और दिखाया जाता है, किसी और चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है, पर वीडियो के अंदर कुछ और होता है। तो इतिहास उठाइएगा तो कोई पहले लफुआ था, लफुआ वहीं सड़क छाप वाला, कोई लफुआ था, किसी पर हत्या का मुकदमा है, किसी पर चोरी का मुकदमा है, कोई गांजा पीता है और आके पत्रकारिता करता है। तो ये कौन सी पत्रकारिता हो गई जहां एक दूसरे से खींचातानी, एक दूसरे से मारा पीटी, एक दूसरे से गाली गलौज की प्रथा शुरू हो गई है। नियम प्रावधान है पत्रकारिता का अपना सिद्धांत है। इससे अगर खिलवाड़ कीजिएगा तो आप लोग अब सलाखों के पीछे जाइएगा और ऐसे पीछे जाइएगा कि सड़ जाइएगा वहीं पे। पत्रकारों का एक संगठन बनाना चाहिए और उनमें उन लोगों को शामिल करना चाहिए जो अच्छा ग्राउंड स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं या फिर लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। तो इस पेशा को बदनाम नहीं होने देंगे और बिहार के छवि को भी नहीं बदनाम होने देंगे, क्योंकि बिहार के धरती पर रह के हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप जाता है, किसी को एक फ़ोन दे देता है, किसी को 25,000 रुपया दे देता है और नाम कमा लेता है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं वहाँ से? कुछ गंभीर मसलों पर ये लोग सवाल कर ले, ऐसी भी इनकी शाब्दिक हैसियत औकात नहीं है। दर्शक बहुत कुछ देखते हैं तो दिखाइए, फिर दिखाइए ना। पत्रकार कह के ही क्यों दिखाइएगा? बिल्कुल, यूट्यूबर भी कह सकते हैं अपने आप को। पॉर्न स्टार होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होता है ना। व्यक्ति मनीष कश्यप अगर मानहानि का मुकदमा कर दे, जीवन कट जाएगा केस लड़ते लड़ते। दोस्तों, मनीष कश्यप पत्रकारिता जगत का एक ऐसा नाम जिसे आज बच्चा बच्चा उसकी नकल करता है और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को कुछ चंद लोग उनके व्यक्तित्व को धूमिल करने की कोशिश करते हैं और आज पत्रकारिता को बदनाम किया जा रहा है, उसे गलत दिखाया जा रहा है और गलत रूप में परोसा जा रहा है। दोस्तों, पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है जिसे कहा जाता है कि पत्रकार जो होते हैं वह समाज के आईना होते हैं। वह समाज के उन बिंदुओं को सामने लाते हैं जो समाज में गलत रूप से दिखाया जाता है या फिर गलत हो रहा होता है, उस चीज़ का पत्रकार विरोध करते हैं, जनता के सामने उन चीज़ों को लाते हैं, जो कि मनीष कश्यप भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को बदनाम करने की कोशिश कुछ पत्रकार ही कर रहे हैं। आदर्श मनीष कश्यप बिहार में एक ऐसा नाम, और आज के वर्तमान समय में बच्चा बच्चा उनकी नकल करता है। वह बिहार के कोने कोने में जाते हैं, वहाँ की चीज़ों को दिखाते हैं और शासन प्रशासन पर चोट करते हैं, एक प्रहार करते हैं। तो इन चंद लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये लोग जो नाटक शुरू किए हैं वो नाटक बंद होना चाहिए। पत्रकारिता का मजाक इन लोगों ने बना दिया है। बताइए कि रोड पे खड़ा होकर, किसी पोस्टर के नीचे खड़ा होकर और स्क्रिप्टेड ड्रामा कर रहे हैं लोग, और इन ड्रामेबाजों को बिहार की जनता अगर जवाब नहीं देगी तो पत्रकारिता तो बदनाम होगी ही होगी, पूरा बिहार बदनाम हो जाएगा। भाई, मनीष कश्यप से आपको दिक्कत क्या है? अगर इतना ही गट्स आप में है तो आप जेपी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चले जाते हैं? आप किसी मीटिंग में घुसकर क्यों नहीं वीसी साहब से सवाल कर देते हैं? सवाल करने का हिम्मत तो आप में है नहीं, आप झूठ का सिर्फ ड्रामा कर सकते हैं। और यही अंतर है, जो लोग मनीष कश्यप के पोस्टर के नीचे जाकर डोमकच कर रहे हैं वो डोमकच ही कर सकते हैं। मनीष कश्यप पोस्टर में चले गए और ये लोग रोड पे हैं। यही अंतर है इन लोगों में। आप सोचिए कि वो क्या कर रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो ये पत्रकार नहीं है वास्तव में, ये लोग नाटककार हैं। और ऐसे नाटककारों को अब हम लोग एकदम जवाब देंगे और करारा जवाब देंगे, इन लोगों का पोल खोल के रख देंगे। आप समझिए कि ये माइक की मर्यादा होती है। हम लोगों ने जो पढ़ाई किया है वो बड़ा मर्यादित पढ़ाई होता है, और ये जो पेशा है वो बड़ा ही जिम्मेवार पेशा है। लेकिन इस पेशा का ही इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है। जिस पेशा से इनका पेट चल रहा है, जिस पेशा के बल पर ये मोटरसाइकिल और कार पे चल रहे हैं, उसी पेशा को गाली सुनवाने का ये लोग काम कर रहा है। मनीष कश्यप का विरोध करते करते ये लोग पत्रकारिता का विरोध करने लगे हैं और पत्रकारिता के स्तर को ये लोग गिरा के रख दिए हैं। आप समझिए, इनकी तुलना मैं इससे करूंगा कि नाली होता है ना, और नाली में सड़ा हुआ बजबजाता हुआ कीड़ा होता है, वैसे ही पत्रकारिता में ये लोग सड़ा हुआ बजबजाता हुआ कीड़ा है, और इन कीड़ों का इलाज करना जरूरी हो गया है। मानसिक रूप से ये लोग विक्षिप्त हैं,
पागल है और मूर्ख है। इन मूर्खों का इलाज हम ही लोग कर सकते हैं, ये हमारी आपकी जिम्मेवारी है। अगर हम जैसे लोग बोलना बंद कर देंगे, हम जैसे लोग इनका खिलाफत नहीं करेंगे, तो इसी तरीके से ये लोग डोमकच करते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे। आप भी पत्रकारिता पढ़े, हम भी पत्रकारिता पढ़े हैं। कहाँ है ये नियम कि उसमें गाली गलौज करना है? कहाँ है ये सिद्धांत कि आप किसी के विरोध को टारगेटेड विरोध करेंगे? आप पत्रकारिता में है ये सिस्टम? पत्रकारिता में तो ये भी कहा जाता है कि आप उन चीज़ों को रखें, आप थंबनेल भी बनाएं तो ऐसा थंबनेल बनाएं जो जनता को सीधा समझ में आए, लोगों को पूरा समझ में आए कि ये चीज़ है क्या, भरमाने की कोशिश ना करें। लेकिन आज जो चीज़ पत्रकारिता में हो रहा है, जिस वीडियो को हम देखते हैं उसके सामने कुछ और दिखाया जाता है, किसी और चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है, पर वीडियो के अंदर कुछ और होता है। भ्रामक तरीके से बातों को परोसा जाता है, लोगों को मानसिक तौर पर विचलित कर दिया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिम्मेवारी देखिए, पढ़े तो ये लोग हैं नहीं, अनपढ़ और जाहिलों की फौज हमारे पेशा में कहीं ना कहीं एंट्री मार लिया है और ये पूरे पेशा को बर्बाद करने में लग गए हैं। ये लोग समझिए कि कोई आप इतिहास उठाइएगा तो कोई पहले लफुआ था, लफुआ वहीं सड़क छाप वाला, कोई लफुआ था, किसी पर हत्या का मुकदमा है, किसी पर चोरी का मुकदमा है, कोई गांजा पीता है और आके पत्रकारिता करता है। हम तो ये भी देखते हैं कि शिखर गुटखा खाए हुआ है और पत्रकारिता कर रहा है, माइक लेकर घूम रहा है। रजनीगंधा छाप, गुटखा छाप पत्रकारों का विरोध करना पड़ेगा। अगर नहीं बोलिएगा तो ये लोग घिना दिया है इस पेशा को और ज़्यादा घिना देगा। अच्छा, और ये कौन सी पत्रकारिता? आप गमछा बांध लिए सर पे और पत्रकारिता कर रहे हैं, ये कौन सी पत्रकारिता है? कह रहे हैं ना कि लिहाज तरीका ये लोग भूल गए हैं। आप समझिए कि मनीष कश्यप की बात हो रही थी, तो मनीष कश्यप में ये दम है कि वो सवाल करते हैं। मनीष कश्यप में ये दम है कि शिक्षा मंत्री से जाकर सवाल कर लेते हैं। मनीष कश्यप में ये दम है कि शिक्षा मंत्री से जाकर डायरेक्ट सबसे कड़ा सवाल पूछ देते हैं। और आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? तो मनीष कश्यप से। मनीष कश्यप, अगर ये सिस्टम भ्रष्ट है तो मनीष कश्यप पे जिम्मेवार है क्या? इस सिस्टम में गलती है तो मनीष कश्यप जिम्मेवार है क्या? यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो मनीष कश्यप जिम्मेवार है क्या? गरीबों की शादी नहीं हो रही है तो मनीष कश्यप जिम्मेवार है? मनीष कश्यप से क्यों सवाल करते हैं भाई आप? किस बात का सवाल? वो अफसर है कि वो नेता है कि क्या है? वो पत्रकार है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम पत्रकार हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो अब कल से हमको गरियाने लगिए। ये कौन सा तरीका हुआ? ये कौन सी पत्रकारिता हो गई जहां एक दूसरे से खींचातानी, एक दूसरे से मारा पीटी, एक दूसरे से गाली गलौज की प्रथा शुरू हो गई है? ये प्रथा गलत है और इस प्रथा का विरोध करना पड़ेगा। ये लोग जान लीजिए, बिहार की जनता को भरमाने का काम ये चंद चाटुकार, ये चंद पत्रकार कर रहे हैं। बिहार की जनता के भावनाओं के साथ ये चंद चाटुकार, ये चंद पत्रकार खेल रहे हैं। ये पत्रकार नहीं है। अगर इन लोगों को आप पत्रकार समझते हैं या जो भी पत्रकार समझता है वो व्यक्ति मूर्ख है। आप रोड पे भाई तमाशा, एक दूसरे से गाली गलौज, एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेना, एक दूसरे से मारा पीटी कर लेना, ये पत्रकारिता है? ऐसे पत्रकार, सुन लीजिए, अगर बिहार में इस तरीके के पत्रकारिता कीजिएगा तो कानूनी लड़ाई अब शुरू होगी। बिल्कुल, नियम प्रावधान है पत्रकारिता का अपना सिद्धांत है। इससे अगर खिलवाड़ कीजिएगा तो आप लोग अब सलाखों के पीछे जाइएगा और ऐसे पीछे जाइएगा कि सड़ जाइएगा वहीं पे। आदर्श, ये नहीं लगता है कि एक पत्रकारों का एक संगठन बनाना चाहिए और उनमें उन लोगों को शामिल करना चाहिए जो अच्छा ग्राउंड स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं या फिर लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, और ऐसे लोगों को इन पेशों से अलग करना चाहिए, अलग थलग कर देना चाहिए? नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल, ये एकजुटता जरूरी है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो टीवी चैनल्स है, उनका एसोसिएशन है, प्रिंट मीडिया का भी अपना एसोसिएशन है, लेकिन डिजिटल मीडिया एक माध्यम ये था जिस माध्यम के तहत पत्रकारिता के जो छात्र हैं, जो नए लोग हैं या फिर जिनको कहीं मंच नहीं मिला है, वो अपनी बातों को रख सके, वो खबरों को दिखा सके, वो सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। लेकिन अब क्या हो गया है? ये पैसा कमाने का जरिया बन गया है, ये नाटक करने का जरिया बन गया है और ये समाज को बिखारने का। संतोष रेणु यादव का जाकर ये सब इंटरव्यू ले लेता है। वो व्यक्ति जो लगातार भगवान को गाली दे रहा है, संतोष रेणु यादव, जो व्यक्ति लगातार जातीय भेदभाव, जातीय द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहा है, उससे आप जाके इंटरव्यू लेते हैं? ये सब ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों का जाकर इंटरव्यू लेता है, बताइए। और वैसी लड़कियों का, जो तानिया झा एक गायिका है भोजपुरी में, अश्लीलता के चरम स्तर पर वो गिर गई है। एकदम खुल के कहती है कि मैं गंदा गाना गाऊंगी, एकदम खुल के कहती है कि मैं अश्लीलता फैलाऊंगी। आप उसका जाके इंटरव्यू कर रहे हैं। गिरी हुई वो नहीं है, गिरा हुआ संतोष रेणु यादव नहीं है, गिर ये वैसे लोग गए हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, जो अपने आप को मीडिया कर्मी कहते हैं और इस पेशा को बदनाम कर रहे हैं। तो ये समय है यूनाइट होने का और ऐसे लोगों को,
जैसे एक समाज होता है ना, तो हमारा भी एक समाज है, तो इस समाज से ऐसे लोगों को मार के बाहर फेंक देना चाहिए, मार के फेंक देना चाहिए। और पटना के डाक बंगला चौराहा पर इस सबको जूता से मारना चाहिए और 2-4 लाठी दे के, और कम से कम गधा होता है ना, गधा पर बैठा के कालिख पोत के घुमाना चाहिए कि रूह कांप जाए पत्रकारों को बदनाम करने से पहले, रूह कांप जाए इस पेशा को बदनाम करने से पहले। और ये अब होगा, अगर कोई नहीं करेगा तो लगता है कि ये शुरुआत हम ही लोगों को करना पड़ेगा। पटना विश्वविद्यालय क्रांति की धरती रही है और वहाँ से हम लोगों ने पढ़ा है, पैसा दे के पढ़ा है, तो इस पेशा को बदनाम नहीं होने देंगे और बिहार के छवि को भी नहीं बदनाम होने देंगे, क्योंकि बिहार के धरती पर रह के हम लोग ये काम कर रहे हैं। और यही से जब कलम वाले लोग ही बदनाम हो जाएंगे, जब माइक वाले लोग ही बदनाम हो जाएंगे, तो फिर सच्चाई दिखाने से पहले आदमी का हिम्मत नहीं करेगा कि भाई ये तो खराब पेशा है, यहाँ जाएंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे। तो पढ़ के पैसा दे के प्रोफेशनल बन के अब बदनाम होने तो नहीं कोई जाएगा। नए बच्चों को ये लोग क्या सीख दे रहे हैं? जो बच्चे अभी अभी सोच रहे हैं कि पत्रकारिता की पढ़ाई करनी है या फिर कर रहे हैं, अभी नहीं बने हैं, उनका हिम्मत करेगा कि फिर इस पेशा में आए, इस प्रोफेशन में आए। तो एक क्रांति की ज़रूरत है और एक जन चेतना की भी ज़रूरत है। लोगों को भी सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि हमें किसे देखना है और किसको मारना है। जैसा ही ये लोग माइक लेके जाए ना, इन लोगों को चाहिए कि दौड़ा दे लाठी लेके। बिल्कुल, लोग भी लोग को माथा पर चढ़ा दिया है। जैसे ये लोग जिस प्रकार रायता फैलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को परोसते हैं, तो जिसमें जो अच्छे पत्रकार हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनके लिए भी यह चिंता का विषय है। लोग जो है उन पर विश्वास नहीं करते हैं और ग्राउंड लेवल पर कोई अच्छा काम भी करने जाते हैं तो लोगों को लगता है कि यह सही में वही पत्रकार होगा जो गुटखा छाप है, जो तौलिया बांधता है, जो लफुआगिर्दी करता है यहाँ पे इस पत्रकारिता जगत में। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का काम क्या था, प्रॉपर ढंग से देखा जाए तो खबरों को दिखाना, सूचना एक दूसरे तक पहुँचा देना, कभी कभी वैसी खबरें जिस पर प्रॉपर एनालिसिस कर देना, सब तमाम जो मुद्दे हैं उसको जनता तक स्पष्ट, बड़े बेहद सरल भाषा में हम लोगों को पहुंचा देना था। गाली गलौज तो नहीं था, झगड़ा तो नहीं था, विवाद तो नहीं था। भाई, दो पत्रकार आपस में लड़ ही क्यों रहे हैं? ये लड़ने का पेशा है क्या? पत्रकार दूसरा चैनल क्या कर रहा है उससे हमको आपको क्या मतलब है? बिल्कुल। लेकिन मनीष कश्यपवा के कैसे इतना व्यूज आ गया भाई? इसका विरोध शुरू करो, इसको टारगेट कर दो, जान से मार दो। ये लोग का बस चले तो जान से मार देगा, ये समझ लीजिए। मनीष कश्यप का होर्डिंग लगाया गया है पूरे पटना में, उसके बाहर जो है ये लोग डोमकच कर रहे हैं। डोमकच एक शब्द जो है काफ़ी अभी चल रहा है सोशल मीडिया पर, और कहीं ना कहीं उस पोस्टर पे 2 पंक्ति लिखी गई है और 2 पंक्ति कहीं ना कहीं संदेश वाहक का काम कर रही है। अच्छा संदेश है, बिहार के बच्चों के लिए वो अच्छा संदेश है। और उस संदेश के सामने ये लोग जो है नाटकीय रूप से जो है कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी परोस रहे हैं। तो इन लोगों को क्या संदेश होगा आपका? देखिए, सीधा बात समझिए कि बात मनीष कश्यप की नहीं है, मनीष कश्यप के हम लोग प्रवक्ता भी नहीं है। बात सही और गलत की है, और मनीष कश्यप सही है और ये लोग गलत है। सही क्यों? अगर उनका मन है कि भाई वो एजुकेशन इंडस्ट्री में घुसे, उनको मन है कि हम बिहार को बतौर ब्रांड हर जगह प्रस्तुत करें, तो दिक्कत क्या है? बिहार के गरीब बच्चे अगर इंजीनियर, डॉक्टर, IAS अगर मनीष कश्यप के माध्यम से बन जाते हैं तो किस बात का चुल मचा है भाई तुमको? अगर 2 आदमी, हम कहते हैं 2000 नहीं, 2 लड़का 2 लड़की भी मनीष कश्यप के माध्यम से डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो तुमको काहे चुल मचा है यार? क्या दिक्कत है तुमको? ये लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप जाता है, किसी को एक फ़ोन दे देता है, किसी को 25,000 रुपया दे देता है और नाम कमा लेता है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं वहाँ से? आपको भी करना चाहिए ना। यूट्यूब से आप भी कमा रहे हैं ना, फेसबुक से आप भी कमा रहे हैं ना, तो पूरे बिहार की ठेकेदारी मनीष कश्यप ने ली है क्या? आप भी लीजिए ठेकेदारी, आप भी बनिए ठेकेदार, आप भी लोगों का भलाई कीजिए, आप भी अपना पोस्टर लगवाइए अगर आप में कुव्वत है। इन लोगों में किसी चीज़ का कुव्वत नहीं है। ये ना ये लोग ढंग से सवाल कर सकते हैं, बैठा दीजिए ना एगो IAS ऑफिसर के सामने और एक ढंग के नेता के सामने। रविशंकर प्रसाद जैसे नेता जो बिहार में है, जाकर बैठा दीजिए ऐसे पत्रकारों को उनको सामने। कितना सवाल कर पाएंगे? सवाल तक नहीं कर पाएंगे, लिख के रख लीजिए। इन लोगों में सवाल करने तक का कुव्वत नहीं है कि कुछ गंभीर मसलों पर बात कर ले, कुछ गंभीर मसलों पर ये लोग सवाल कर ले, ऐसी भी इनकी शाब्दिक हैसियत औकात नहीं है। शब्दों के मामले में ये लोग कंगाल लोग हैं। और ये लोग जब कुछ नहीं आदमी को समझ में आता है, जब कुछ नहीं बुझाता है, तो गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, और ये फेमस होने का सस्ता नशा है। तो ये तो कहा भी जाता है कि एक तरह से अगर को फेमस होना है तो आप कुछ अच्छा काम करके भी फेमस हो सकते हैं, और फिर या फिर किसी का विरोध करके या फिर गलत चीज़ को परोस कर भी फेमस हो सकते हैं। तो क्या लगता है कि ये चीज़ जो सोशल मीडिया में चल रहा है,
इस विषय पे क्या कहना है? देखिए, सोशल मीडिया के ट्रेंड को ही लोग बदल दिया। सोशल मीडिया बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत बढ़िया हथियार है, और वो ऐसा हथियार है कि लाखों लोगों की ज़िंदगी पलट गई, करोड़पति हो गए लोग सोशल मीडिया के माध्यम से। ये लोगों ने माहौल ख़राब कर दिया, ये लोगों ने ट्रेंड को बदल दिया। आप अच्छा काम करके कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। गाली देने में समय नहीं लगता है किसी को। और इस प्रथा के विरोध नहीं हुई तो आप समझ लीजिए, आज लोग मनीष कश्यप को गलिया रहे हैं, कल आपको गाली देंगे, परसों हमको गाली देंगे। और इसी तरीके से किसी को फेमस होना होगा कल हो के बिहार में, किसी की माँ बहन को गाली देके वो फेमस हो जाएगा। लेकिन इन लोगों से जब सवाल पूछा जाता है कि आप इन चीज़ों को क्यों परोसते हैं, तो कहते हैं कि मेरे दर्शक उन चीज़ों अच्छी चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते हैं, गलत चीज़ों को देखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग परोसते हैं उस चीज़ को। देखिए, दर्शक बहुत कुछ देखते हैं, तो दिखाइए, फिर दिखाइए ना। पत्रकार कह के ही क्यों दिखाइएगा? बिल्कुल, यूट्यूबर भी कह सकते हैं अपने आप को। पॉर्न स्टार होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होता है ना। कीजिए ना भाई, उसको ब्लॉगिंग कीजिए, रोस्टिंग कीजिए, जरूरत नहीं है, कॉमेडी कीजिए। ये माइक का बहुत गरिमा है, मानते हैं 500 में मिलता है, छोड़ दीजिए 1000, 1500, 2 लाख का बात, 500 में मिलता है। लेकिन इस 500 रुपये की बात नहीं है, ये गरिमा है, ये कमाना पड़ता है, ये जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी आप उठा ले, ये आपके बस की बात नहीं है। आपको नाम कमाना है, आपको पैसा कमाना है, बेशक कमाइए। कल होके बेस्ट ब्लॉगर दिखाना पड़ेगा, हो सकता है कि हम ही आपका नाम प्रसारित करें, लेकिन अगर अपने आप को पत्रकार कहिएगा तो ये अब सहन नहीं किया जाएगा। और जैसे व्यवस्था लगाना होगा वैसे आप लोगों का व्यवस्था लगाना पड़ेगा। कभी कभी नियम ये भी कहता है कि जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में उसको समझाना चाहिए। तो ये लोग अब अच्छे भाषा में नहीं समझेंगे तो फिर बहुत बढ़िया से इन लोगों का उपाय और व्यवस्था करने का बहुत तरीका है। इन लोगों को कानून तो पता नहीं है, ये लोग सोशल मीडिया के ही कानून में फंस के अंदर चले जाएंगे। ये लोग सोशल मीडिया के ही कानून में फंस के चले जाएंगे, बाकी तमाम कानूनों का उल्लंघन तो ये लोग कर ही रहे हैं। एक व्यक्ति मनीष कश्यप अगर मानहानि का मुकदमा कर दे, जीवन कट जाएगा केस लड़ते लड़ते। मानहानि का सिर्फ मुकदमा कर देंगे तो ऐसे ही किसी को गाली दे दीजिएगा आप, वो भी ऑनलाइन आके। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गाली देना अपने आप में जुर्म है। ऐसे भी कैसे भी नहीं आप गाली दे सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके आप गाली दे रहे हैं, मतलब कि उनके मान का हानि बड़े स्तर पे कर रहे हैं। 100 करोड़ का कहीं मुकदमा दर्ज हो गया, भाई लोग का खेल समाप्त हो जाएगा। जनता से निवेदन है कि ऐसे लोगों को चुनिए और इन लोगों का विरोध शुरू कीजिए, नहीं तो फिर तैयार रहिए। बिहार में यादव स्वर्ण यादव, दलित स्वर्ण दलित का लड़ाई चलते रहेगा। उसके साथ ही साथ एक दूसरे को गाली देने की प्रथा, कोई राम को गाली दे रहा है, कोई भगवान को गाली दे रहा है, कोई आपके माँ बहन को गाली दे रहा है, कोई किसी के माँ बहन को गाली दे रहा है, और इसी को ये लोग पत्रकारिता बना दिए हैं। कहीं से माइक खरीद के लोग अपने आप को पत्रकार समझ रहा है। तो अंतर समझिए कि कौन पत्रकार है और कौन पत्रकार है। बिल्कुल आदर्श का साफ तौर पे कहना है कि जो पत्रकार जो हैं बिना पढ़े लिखे माइक थाम लेते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े पत्रकार हैं और हम अच्छी चीज़ों को जो है दिखा रहे हैं समाज के सामने, भले ही समाज तो बखूबी जानता है कि उन लोगों की क्या औकात है और कहीं ना कहीं वो पत्रकार कहने लायक तो है ही नहीं। और इन पत्रकारों को भी हम एक कहना चाहेंगे, हम दोनों की तरफ से आग्रह होगा कि इन चीज़ों को आप लोग न परोसें। पत्रकारिता जो है बड़ी सुंदर चीज़ है। अगर पत्रकार का कलम एक कलम चल जाए तो शासन प्रशासन और सख्ता अलट पलट हो जाती है। तो पत्रकार जो है या पत्रकार शब्द जो है अपने आप में खास है, अपने आप में इसकी अहमियत है। तो इस अहमियत को बना के रखें और हम लोग को भी काम करने दें, क्योंकि हम लोग भी ग्राउंड पे निकलते हैं, अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं। आप लोगों के कारण हम लोग को भी गाली सुनना पड़ता है। ऐसे लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि आप साफ सुथरा काम करें और अच्छी चीज़ों को लोगों के सामने दिखाएं, क्योंकि पत्रकारिता बहुत अच्छी चीज़ है। और आपसे आग्रह निवेदन जो समझ लीजिए वो करना चाह रहे हैं। आप दर्शकों से गुजारिश है कि आप इस तमाम पत्रकारों के बारे में क्या सोचते हैं, और जो भी चीज़ आप सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं या फिर पूरे दिन भर की खबरें आप देखते होंगे, तमाम तरह के वीडियो आप देखते हैं, तो इन सभी वीडियो में आप इन पत्रकारों के जो काम हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।